मैंने अपनी पत्नी को मगरमच्छ के जबड़ों में फंसा हुआ पाया, लेकिन मैं जरा भी घबराया नहीं। मैं उसके पास गया और हल्के से उसको जगा दिया, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो मैंने उसे मगरमच्छ के मुंह से खींचकर बाहर निकाल दिया। तभी अचानक वह जिंदा हो गई और मुझे बचाने के लिए धन्यवाद देने लगी। मैं बस हल्की सी मुस्कान ही दे पाया। असल बात यह है कि मेरी पत्नी को मरने का नाटक करने का शौक है, वो भी सबसे अजीबोगरीब तरीकों से। कभी वह युद्ध के मैदान में गिरी हुई सिपाही बन जाती है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे किसी माफिया बॉस को मार दिया गया हो। हर सुबह मुझे नकली प्रॉप्स और मॉडल्स के ढेर साफ करने पड़ते हैं। उसकी अजीब हरकतों ने आखिरकार हमारे पड़ोसियों का ध्यान खींच लिया। जब उन्होंने कुछ प्रॉप्स देखे तो वे डर के मारे चीख पड़े और मुझे पूरी बात समझाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। एक दिन मैं घर आया और देखा कि वह फर्श पर तीरों से छलनी पड़ी है। इस बार मैंने उसके खेल में साथ देने का फैसला किया। मैं दौड़कर उसके पास गया, घुटनों के बल बैठ गया और ऐसा दिखाया जैसे मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी नजर $800 के प्राइस टैग पर पड़ी तो आंसू सच में बहने लगे। अगले दिन मैंने उसे ताबूत में वैम्पायर बनकर लेटे हुए पाया। मैंने उसकी स्क्रिप्ट फॉलो की, लेकिन जैसे ही मैंने उसके सीने से चाकू हटाया वह अचानक उठ बैठी और मेरे ऊपर दांत गड़ा दी। तीसरे दिन मैंने उसे बिस्तर पर लेटा पाया और दोनों तरफ एलियन खड़े थे। मैं पूरी तरह आपा खो बैठा। मैं उनमें से एक पर झपट पड़ा और उसे जमीन पर गिराकर कुश्ती करने लगा। 2 महीने बाद मैं पूरी तरह थक चुका था और घर जाने से डरने लगा था। मैंने अपने एक कोवर्कर से अपनी पत्नी की अजीब हरकतों की शिकायत की तो उसने कहा कि शायद वह बस बोर हो चुकी है और मजाक कर रही है, इसलिए मैंने उसे एक जॉब दिलवा दी, ये सोचकर कि अब वह संभल जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर गया, मेरे लिविंग रूम में एक इजिप्शियन क्वीन लेटी हुई थी।